से एसडीएम साहब ने पर्सनल अटैक किया कि आप भूमाफिया हैं, आप कितनी बड़ी नेता हैं, इस तरीके से मतलब मेरी समाज की मेरी बहन को अगर एसडीएम साहब अपमानित करेंगे। हाँ, तो मेरी बात हुई कि योगी सरकार का आदेश है पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी ऑफिस कोई भी हो वहाँ संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगी होनी चाहिए। शीला गौतम के साथ में ये बताया जा रहा है कि अभद्र व्यवहार किया गया, उनको जो है धमकाने का प्रयास किया गया। जमीन पे दीदी का कब्जा है, उस जमीन को सरकारी बताया जा रहा है और एसडीएम के द्वारा और लेखपाल के द्वारा उस जमीन को खाली कराने की बात की जा रही है। इतने अच्छे पद पर होने के बावजूद भी उनको जो है जलील किया गया और उनको बेइज्जत किया गया। हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब जाके हम लोगों से थोड़ा लहजा नरम करके बातचीत की, लेकिन जो लहजा उनका है, जिस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से अगर आम जनता उनके पास में आएगी कि जो है उनको डरा धमका करके उनको वापस कर देना, ये बड़ा सवाल है योगी सरकार के लिए। और मैं एक प्रकरण को लेकर तहसील दिवस में आई थी। पूर्व प्रधान शुभम अवस्थी, जो उनका लड़का है शुभम अवस्थी, जो इनका एसडीएम साहब के साथ में काफी अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे। एसडीएम साहब ने हमको बुलाया, एसडीएम साहब बहुत भड़क गए। ये 12 फरवरी का मामला है। एसडीएम साहब ने पर्सनल अटैक करते हुए कहा तुम बहुत बड़ी नेता बनती हो और तुम्हारी नेतागिरी सब निकाल देंगे। मुझे काफी बेइज्जत किया गया, जो मुझे अब जीने की इच्छा भी नहीं महसूस होती है। तमाम मुकदमा हम पे दर्ज कराने के लिए बात कही गई कि अगर भैया ये जो योगी सरकार ने जो ये एक मुहिम छेड़ी है कि अवैध कब्जे को हटाया जाए, इसका अब कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं। नमस्कार, मैं धीन कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सीतापुर की तहसील महोली, उप जिलाधिकारी महोली कार्यालय स्थित आज आजाद समाज पार्टी के द्वारा भूमि राजस्व संबंधित मामले को लेकर के उप जिलाधिकारी से वार्ता की गई। और क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से। शीला गौतम जी, इनका कहना है कि इनकी ही जमीन को अवैध घोषित किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, प्रशासनिक आला अधिकारियों के द्वारा। यह बड़ा सवाल है जब योगी सरकार एक और एक मुहिम छेड़ करके और बराबर लगातार कार्रवाई करने पे जुटी हुई है और भूमाफिया व दबंगों के साथ में जो है कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। वहीं एक और जो है सीतापुर की तहसील महोली में जो है क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है आम जनमानस की निजी भूमि को अवैध करार दिया जा रहा है। तो योगी सरकार के लिए बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार आम जनमानस की निजी भूमि को लेकर के क्या कार्रवाई उनको न्याय दिलाने के लिए आगे आ पाएगी। तो सबसे पहले जी अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुपेंद्र आजाद। आज यह जो आप लोगों ने जो एसडीएम साहब से जो वार्ता की गई है, ये किस मामले को लेकर के सबसे पहले बताएं। ये मामला जो है एक मामला है छेलिया का। ये पिंकी देवी वाइफ ऑफ राम गुलाम, हमारी दीदी हैं सुशीला गौतम जी, ये हमारी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रही है। तो इन लोगों का जमीनी विवाद था। दीदी का विवाद ये था, दीदी ने जमीन खरीदी थी, खरीदने के बावजूद स्टाम्प पे खरीदारी हुई थी। खरीदारी के बाद खेतौनी भी उसके नाम से निकल रही है। निकलने के बावजूद भी वहाँ के प्रधान द्वारा या यदि कहें कि वहाँ के दबंगों द्वारा दीदी पूर्व प्रधान, वहाँ का नाम जो है पूर्व प्रधान का सामने आया है कि जिस तरीके से वहाँ फर्जी कागज पर दिखा के ये जमीन 2-3 पंचवर्षीय पहले का वो दिखा रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है, सरकारी है। फिर वहाँ एसडीएम साहब लेखपाल गए हुए थे, उन्होंने टीम भेजी तो वो कह रहे जमीन सरकारी है। अब यदि आप धीरेन्द्र भाई आप समझदार हैं, आप कह सकते हैं कि श्रेणी 1 की जमीन सरकारी क्या घोषित हो सकती है क्या? उसी के मैटर में दीदी एक दिन पहले एसडीएम साहब 12 फरवरी को रविदास जयंती के दिन दीदी यहाँ मिलने आई थी एसडीएम साहब से। तो दीदी को जिस तरीके से एसडीएम साहब ने पर्सनल अटैक किया कि आप भूमाफिया हैं, आप कितनी बड़ी नेता हैं, इस तरीके से मतलब मेरी समाज की मेरी बहन को अगर एसडीएम साहब अपमानित करेंगे तो ये ठीक नहीं है बर्ताव। उस वार्ता में क्या बातें हुई जो सही नहीं थी? सही ये नहीं थी कि दीदी वो कई दूसरा खोखे का कोई मैटर बता रहे थे, कोई दूसरा मैटर उलझा रहे थे। तो दीदी ने यही कहा था एसडीएम साहब हम आपसे मिलने आए थे, आपने मेरी बातें ही नहीं सुनी किसी प्रकार की, कि अपनी ही झोंकते गए कि तुम भूमाफिया हो, ये वही पुरानी वाली बातें अनगढ़ तरीके से बोलते रहे। तो दीदी जब हमारी आज बात हुई, जब हम लोग पहुंचने के बाद जब हम लोग उनका जो
बात करने का जो तरीका देखा एसडीएम साहब का, लहजा देखा, वो ठीक बिल्कुल नहीं था। कोई भी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, इस तरीके से अगर आप उनसे बात करोगे तो हमारे उस एसडीएम के पद पर आप काबिज हैं। अगर उनकी आप सुनवाई ठीक तरीके से नहीं करेंगे, आप उनको हड़का के भेजेंगे। हमारा मीडिया प्रभारी ऑफिस में वीडियो बना रहा था, उनसे कह रहे कि चुरा के वीडियो क्यों बना रहे, जबकि वो कतई चुरा के वीडियो नहीं बना रहा था। हमने उनसे कहा, कह रहे फोन दे दो, हमने कहा फोन मत देना मेरे भाई, क्योंकि ये हमारा मीडिया प्रभारी है तो वीडियो तो बनाएंगे। उसके बावजूद जब हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे तो हमने देखा माननीय योगी जी की, मुख्यमंत्री जी की और वहीं पे आनंदीबाई पटेल जी की, कई राजनेताओं की फोटो लगी है। वहीं जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का एसडीएम साहब के कार्यालय की बात, एसडीएम साहब कार्यालय की बात है, हमारे पास फोटो भी है धीरेन्द्र साहब। तो हमने उनसे जब कहा, जब मेरी बात हुई कि योगी सरकार का आदेश है पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी ऑफिस कोई भी हो वहाँ संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगी होनी चाहिए, तो बोले कि ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, मैं जल्दी लगवाता हूँ। तो मैंने कहा आप मत लगवाइए, आपको आदेश है, आपके पास ये सभी चीजें मेंशन की गई हुई कि आप अपने ऑफिस में लगाइए। हमने कहा मैं अपने पैसों से फोटो मंगवा के आपके ऑफिस में भेंट करूंगा। तो अभी हम लोगों ने बच्चे को, अपने छोटा भाई को भेजा था, वो वहां गया था मोहली, तो मोहली प्रतिमा नहीं मिल पाई है। अगली बार जब हम आएंगे तो एसडीएम महोदय को प्रतिमा भेंट करेंगे और कहेंगे इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हम लोग बिल्कुल तरीके से जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बड़ा सवाल है कि एक और जो जिला प्रशासन जो होता है, जो प्रशासनिक आला अधिकारी होते हैं, वो जन सुनवाई के लिए जो है बैठे होते हैं, लेकिन जब कहीं जो है जन समस्याओं पर जो है सही सटीक तरीके से जो है उनको न्याय नहीं मिलता है, और जैसे एसडीएम साहब हैं जो तहसील स्तर के जो है बड़े अधिकारी होते हैं, जब उनके ही द्वारा ऐसी शब्दों का प्रयोग किया जाए और जो है जन सुनवाई के लिए गए जो है जनमानस के साथ में उनके साथ में अभद्र व्यवहार जैसा किया गया, तो कहीं ना कहीं जो है जन समस्या से जो है ग्रामीण और समाज जो है वो डर जाता है, और इस वजह से जो है वो बड़े अधिकारियों के पास आने से कतराता है। तो यह बड़ा सवाल बन जाता है योगी सरकार के लिए कि वहीं एक और जो है जब योगी सरकार जो है भूमाफियाओं जैसे संरक्षण, जो बड़े बड़े दिग्गज दबंग जो है, जो भूमाफिया पर बड़े बड़े बैठे हुए हैं, और उनको योगी सरकार लगातार जो है उन पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए हैं, वहीं एक और सीतापुर की तहसील मोहली का यह मामला है, जहां पर जो है उप जिलाधिकारी के द्वारा जो है आवेदिका जो है सुशीला गौतम के साथ में ये बताया जा रहा है कि अभद्र व्यवहार किया गया, उनको जो है धमकाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर के आज यह जो है उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए, वार्ता करने के लिए आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में वो आ पहुंची। हम जानेंगे आगे पदाधिकारी हैं। जी बताइए क्या नाम है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम अंकित चौधरी, मैं आजाद समाज पार्टी यूथ विंग जिला उपाध्यक्ष। ये आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुई हैं, किस मामले से संबंधित? ये मामला जो है हमारी ही बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुके सुशीला जी गौतम, तो उनका जो मामला था कि उनकी जो जमीन थी उस जमीन पे इनका कब्जा काफी दिनों से था, और वो जमीन श्रेणी 1 की है, लेकिन उसको वहां के कुछ भूमाफियाओं या दबंगों को कह लें, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो जमीन, जिस जमीन पे दीदी का कब्जा है, उस जमीन को सरकारी बताया जा रहा है, और उस जमीन को यहाँ के एसडीएम के द्वारा और लेखपाल के द्वारा उस जमीन को खाली कराने की बात की जा रही है। तब दीदी ने यहाँ पे आके 12 फरवरी को एसडीएम साहब से मुलाकात करने के लिए आई और उनसे अपनी बात रखने के लिए कहा कि इस जमीन पे जो आप सरकारी बता रहे हैं ये जमीन सरकारी ना है, ये मेरी जमीन श्रेणी 1 की है, जिसपे मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको दिखाना चाहा। लेकिन यहाँ के एसडीएम का जो रवैया था वो सही नहीं था, दीदी की एक बात भी नहीं सुनी, और उनको एक इतने अच्छे पद पर होने के बावजूद भी उनको जो है जलील किया गया और उनको बेइज्जत किया गया। जी, तो ये उनका रवैया बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ तहसील में आए और एसडीएम साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जब हम लोग वहाँ पे एसडीएम साहब से जब बातचीत कर रहे थे तो उनका कुछ रवैया हम लोगों को सही नहीं लगा, क्योंकि जब
हम लोगों से इस तरीके से बात करते हैं और फिर आम जनता से कैसे बात करते कैसे हैं। बात करते हैं? उनका रवैया बिल्कुल एक तरीके से दबंगई तरीके से था कि आप लोग जो है, हमारा ही एक पदाधिकारी जो मीडिया प्रभारी है वो वीडियो बना रहा था, तो उसको वीडियो बनाने से मना किया गया। एसडीएम साहब ने कहा कि इसका फोन छीन लीजिए, इसका वीडियो छीन लीजिए, वीडियो यहाँ नहीं बन सकता है। तो मेरे ही जो जिला प्रभारी हैं और माहौली प्रभारी सुपेंद्र आजाद जी ने कहा कि ये वीडियो को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक सरकारी दफ्तर है, यहाँ पे कोई बंद कमरे में कोई मीटिंग नहीं चली कि आपका वीडियो नहीं बनाया जाएगा। ये हमारे पदाधिकारी ने कहा, तब जाके वो जब जाने कि हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब जाके हम लोगों से थोड़ा लहजा नरम करके बातचीत की। लेकिन जो लहजा उनका है, जिस तरीके से बात करते हैं, इस तरीके से अगर आम जनता उनके पास में आएगी और इस लहजे में बात करेंगे तो आम जनता किस तरीके से अपनी बात उस अधिकारी को पहुंचा पाएंगे और अधिकारी से बता पाएंगे। ये बिल्कुल लहजा उनका सही नहीं है, इस लहजे को सुधारना चाहिए। अगर आपको एक संवैधानिक पद पे, इतना अच्छे पद पे आपको बैठाया गया है, तो उस पद की गरिमा बनाए रखें और आम जनता से बात करने का लहजा जो है आपको सुधारना चाहिए। जी बिल्कुल। बस एक ही सवाल उठ रहा है कि जो आम जनता के लिए सुनवाई के लिए हमारे आला अधिकारी जो है बैठाए जाते हैं, जब वो आला अधिकारी जो है जन समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास जनमानस आते हैं और बार बार वही चीज़ को रिपीट किया जाता है कि उनको उनके साथ में जो है सुनवाई ना करके उनको एक प्रकार से यूँ कह लें कि जो है उनको डरा धमका करके उनको वापस कर देना, ये बड़ा सवाल है योगी सरकार के लिए। क्योंकि योगी सरकार लगातार जो है भू माफिया से संबंधित लेकर के उनको न्याय दिलाने के लिए और दबंगों को सख्त कार्रवाई कर जेल भेजने के लिए काम कर रही है। तो वहीं अगर जब जो है शासनिक प्रशासनिक अधिकारी ही ऐसा काम करेंगे तो योगी सरकार पर बड़ा सवाल है। ये इनके साथ में जो घटना घटी तो वो कहाँ से शुरू हुई? नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुशीला गौतम है। कहाँ से हैं? मैं बरगामा से हूँ और मैं एक प्रकरण को लेके तहसील दिवस में आई थी, जो आजाद समाज पार्टी की जिला उपाध्यक्ष भी रही हूँ। कब आई थी? तहसील दिवस पूर्व अभी मंगल को हुआ था। हाँ, तो कुछ ग्रामीण के महिलाओं ने हमसे कहा कि दीदी यहाँ पर रोड साइड में अवैध मतलब कब्जा कर रखे हैं गांव के लोग, और जो निकलने में हमें परेशानी होती है, जब मैं निकलती हूँ तो अभद्र टिप्पणी भी की जाती है। तो मैंने उस बात को लेकर एसडीएम साहब को तहसील दिवस पे एक एप्लीकेशन तमाम महिलाओं के साथ में देने आई। तो एसडीएम साहब ने कहा ठीक है, सारे वहां से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। तो नेक्स्ट में जब एक टीम गठित की गई तो टीम को पूर्व प्रधान शुभम अवस्थी, जो उनका लड़का है शुभम अवस्थी, जो इनका एसडीएम साहब के साथ में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे होंगे, उन्होंने कुछ कहा कि नहीं अवैध कब्जे ज़्यादातर उसी के हैं। उसने गुमराह कर दिया कि अवैध कब्जे ये सब महिलाएं करती हैं, तो इन महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि जब मैं एसडीएम साहब ने हमको बुलाया तो हमने कहा सर उसमें क्या कार्रवाई हुई है, अभी अवैध कब्जे कोई हटे नहीं ना, आपने कोई नोटिस भेजी है। तो इस पे एसडीएम साहब बहुत भड़क गए। ये 12 फरवरी का मामला है। एसडीएम साहब ने पर्सनल अटैक करते हुए कहा तुम बहुत बड़ी नेता बनती हो और तुम्हारी नेतागिरी सब निकाल देंगे। ये सामने दफ्तर की बात है? जी 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 नहीं, दफ्तर की बात है, दफ्तर की बात है। और वहाँ पे तमाम इनके एंटी नायब साहब भी बैठे हुए थे। मुझे काफी बेइज्जत किया गया, जो मुझे अब जीने की इच्छा भी नहीं महसूस होती है कि तमाम महिला जो हम पे विश्वास करती है, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, प्रौढ़ शिक्षा से भी जुड़ी हुई हूँ, तो और तमाम मुकदमा हम पे दर्ज कराने के लिए बात कही गई कि अगर आपने इस तरीके से आप सबका सहयोग करती रही तो आप पे मुकदमा दर्ज होगा और आप फूलन देवी बनने के लिए मजबूर कर दी जाएंगी। अच्छा। तो अब तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, जो संवैधानिक पद पर जो है एसडीएम साहब जैसे बैठे हुए हैं और फूलन देवी बनने पर मजबूर करने जैसी ये बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये जो है बड़ा सवाल बन रहा है योगी सरकार को लेकर के। आगे बोलिए। तो भैया जी, अब मैं यही चाहती हूँ कि अगर योगी सरकार जी तो एक तरफ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो जब आपके आला अधिकारी ही बेटी और महिलाओं को बढ़ने नहीं देंगे तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम अपने आप को बचाएंगे, हम किसके पास फरियाद लेकर जाएंगे? जब हम खुद सुरक्षित नहीं हैं तो हम अन्य महिलाओं को क्या सुरक्षित करेंगे? हमारा सवाल सिर्फ इस सरकार से यही है कि ये एसडीएम महोदय अपनी एक उग्रता के कारण काफी मशहूर हो जा चुके हैं यहाँ पर, जो महिलाओं से सही तरीके से बात नहीं करते हैं और काफी धमकाने हड़काने का काम करते हैं। और इसको लेकर शासन को थोड़ा अपने तरीके से देखना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को इस
पद पे ना हो तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा। सरकार की छवि नहीं तो धूमिल होती रहेगी। आज पुनः आपने एसडीएम साहब से मुलाकात की, तो आपकी क्या मांगे थी और क्या उन मांगों पर कुछ कार्रवाई या कुछ समझौता या जो भी आपकी वार्ता हुई? जी भैया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो आज जो हमारी मुलाकात रही है, तो हमने अपने बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को लेकर मैं वहाँ ऑफिस में जब गई, तो फिर वही एटीट्यूड, मतलब उसको घमंड टाइप का या ईगो टाइप से कह लीजिए, वही अपनाया गया। जब उन्होंने देखा कि इनके साथ में फिर तमाम लोग हैं, तो एक भैया वीडियो बना रहा था, जो मीडिया प्रभारी है हमारा, तो उसको ये बताया कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, और तो उसको भी मतलब ये थोड़ा आप शब्द ही हम कहेंगे कि नहीं कहना चाहिए था। तो मेरे भैया सुपेंद्र भैया ने कहा नहीं, वीडियो तो बनेगा, क्योंकि यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है, जनता से आप मिल रहे हैं, किस तरीके से बात करते हैं, तो वीडियो तो बनेगा। तो उसमें जब देखा कि वीडियो बन रहा है, तब थोड़ा सख्ती लिहाजा छोड़ के नरम लिहाजे पे आए, जैसे कि जनता से मिलना चाहिए। यही लिहाजा अगर ये हमेशा ही अपना रखे, तो जनता इनसे मिलने से कतराएगी नहीं, और न्याय मांगने के लिए बहुत डरती है, इनसे कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं, और ये मनमानी अपने ढंग से करते हैं। तो आज हमको आश्वासन दिया गया कि हम पुनः टीम गठित करेंगे और अवैध आक्रमण, जो वहाँ पे अवैध कब्जे हैं, वो हटाने का काम करेंगे। तो बस भैया, हम तो ये चाहते हैं कि जो अवैध कब्जे हैं वो हटा दिए जाएं, और किसी की निजी भूमि को, श्रेणी 1 की भूमि को ये सरकारी जमीन घोषित करने पे लगे हुए हैं, तो कुछ कानून के दायरे में काम करें, ताकि समझ में आए कि हाँ, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्या लगता है क्षेत्र में जो जमीनी स्तर पे जो भूमाफिया हैं, जो दबंग है, जो भूमाफिया से संबंधित आते हैं दबंग है, क्या उन पर जो है प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, या सिर्फ जो है आम जनमानस को ही परेशान करने जैसा देखा जा रहा है? जी भैया, बहुत अच्छा सवाल आपका फिर से है। भैया, ये जो योगी सरकार ने जो ये एक मुहिम छेड़ी है कि अवैध कब्जे को हटाया जाए, इसका अब कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, जबकि उल्टा असर ये हो रहा है कि अवैध कब्जे तो नहीं हटाए जा रहे हैं, किसी गरीब या जैसे गरीब तबके के लोगों की जमीनों को सरकारी बनाया जा रहा है। तो सरकारी, जब गरीब लोग ही सरकारी हो जाएंगे, उनकी जमीनें सरकारी हो जाएंगी, तो अब जो अवैध चीजें हैं उनको वैध बनाया जा रहा है, जो वैध है उनको अवैध बनाया जा रहा है। तो ये कैसा न्याय और कैसा ये एक मुहिम है, इसका क्यों अधिकारी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, और क्यों जनता तक कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो हम आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जो मुहिम छेड़ी गई है, उसको सही जमीनी स्तर पर उसको देखा जाए, उसको सही किया जाए, और गरीब लोगों को जीने का अधिकार दिया जाए, और जो सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए, ना कि गरीबों की जमीनों को सरकारी बनाने का काम किया जाए। तो आश्वासन के बाद में अगर कार्रवाई या न्याय नहीं मिलता है, फिर आगे का क्या कदम होगा? देखिए धीरेन्द्र भाई, पहले तो हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, आप जानते हो, कतई अन्याय को बर्दाश्त ही नहीं करती है। जैसे ही दीदी ने मुझको बताया, वहाँ आए, वहीं भैया ये हमारे पड़ोस के हैं, पिंकी देवी वाइफ है राम गुलाम, उन्होंने भी, उनका भी जमीनी विवाद था। तो हम लोग आए, हमने सीधे कहा, हमने कहा दोनों लोग चल के सीधे एसडीएम साहब से मुलाकात करेंगे। जब मेरी मुलाकात हुई, मुलाकात में सारा निर्णय हो गया, टीम बोले हैं गठन करें, गठन करने के बाद सारा सब कुछ वो 1 हफ्ते का टाइम दिया है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ विधानसभा में प्रभारी हूँ सुपेंद्र आजाद, खासकर मैं जिला प्रभारी हूँ आजाद समाज पार्टी का, पर मुझे प्रभार मोहली का दिया गया है। तो यही मैं एसडीएम वीडियो के माध्यम से एसडीएम साहब को कहना चाहेंगे, और यहाँ की इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी ये कहना चाहेंगे कि इस तरीके का जमीनी विवाद हो, किसी तरीके का विवाद हो, हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से माध्यम से लोगों से संपर्क करें, उसके बाद हर संभव उनकी हम लोग मदद करेंगे। चाहे जमीनी विवाद हो, चाहे किसी लड़ाई झगड़ा का मामला हो, किसी तरीके का हो, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कतई अन्याय के खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। तो लड़ते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी में काफी आक्रोश है इस प्रकरण को लेकर के, और वहीं एक और पूरे क्षेत्र में जो घटनाएं चल रही हैं, इनको लेकर के सीतापुर की तहसील मोहली से विशेष रिपोर्ट। आज इस खास कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार।